अस्सलाम एवरीवन। समीज़ लर्निंग में आप सबका खुशामदीद। न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स बुक 8 की जो है वो मैं आज एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने लगी हूँ। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे जो कि है एक्सरसाइज 2.1। इसमें 2.1 का यही सारे क्वेश्चंस हैं और आई थिंक इसके पार्ट्स नहीं हैं। एनीवे, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि हमारे पास जो बेस सिस्टम है वो क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, इसे किस तरह सॉल्व किया जाता है, किस तरह इसे पढ़ा जाता है। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। चलें हम उसकी तरफ बढ़ते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सो आई हैव डन लिटिल वर्क हेयर। ठीक है, मैंने एक छोटी सी जो है वो डायग्राम बना ली है। मैंने बॉक्सेस बनाए हैं। इन बॉक्सेस को काउंट करेंगे तो ये बन जाएंगे 10 बॉक्सेस। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं कहूँ कि आपको कि हमें 10 के बंडल्स में इनको डिवाइड करना है, ठीक है, तो हम जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो मेरे पास बचेंगे, देखें 10 का एक बंडल जाएगा तो मेरे पास बचेंगे 16 बॉक्सेस। फिर दूसरा 10 का बंडल ख़त्म होगा तो मेरे पास बचेंगे 6 बॉक्सेस। तो उसे मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 10 के 2 बंडल्स बनेंगे। जो उसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद मेरे पास बच गए 6 पीसेस अलग से, 6 बॉक्सेस। तो इन्हें 2 10 20 लिख दिया, उसमें 6 प्लस कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास 26। अब इसे हमने जो बेस सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम होता है, उसमें हमें किस तरह से इसे लिखना होता है, किस तरह इसे पढ़ना होता है, हमें इसे इस तरह लिखना होता है। और स्टूडेंट्स हम इसे किस तरह पढ़ेंगे, हम इसे ये नहीं पढ़ेंगे कि जी ये जो है वो है 26 और बेस 10। ये गलत है, इस तरह नहीं पढ़ेंगे हम इसे पढ़ेंगे 26 बेस 10। इसे किस तरह पढ़ेंगे 26 बेस 10। ये तो हमने बेस 10 के सिस्टम में इसे डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसे कहूँ आपको कहूँ कि हमें इसे 5 के बंडल्स में डिवाइड करना है तो फिर क्या होगा। देखिए 5 के बंडल्स में अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, बस ये होगा कि जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास बने हैं 10 के 2 बंडल्स, तो अब हमारे पास 5 के कितने बन जाएंगे, 4 बंडल्स। तो हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से और बचेगा फिर भी हमारे पास 6 ही। तो देखिए वही हो जाएगा, 4 5 से क्या हो जाएगा 20 और प्लस 6, तो ये बन जाएगा 26। लेकिन अब बेस क्या आएगी 5। अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था 26 बेस 5। इसको हम पढ़ेंगे 26 बेस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है बेस सिस्टम। इसे इस तरह पढ़ते हैं, इस तरह हम इसके अंदर काम करते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर है 1 3 बेस 5। ठीक है, 1 3 बेस 5 है, तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर्स हैं और बेस 5 के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं कि जब हमें एक्सप्रेस करना होता है इसको डिजिटल नंबर्स के अंदर, डिजिट्स के अंदर, तो हम इसे सिर्फ 5 नंबर्स तक एक्सपेंड कर सकते हैं जो कि है 0 1 2 3 5। ठीक है, इसकी पावर जो है वो 5 नंबर्स तक एक्सपेंड हो सकती है, 0 1 2 3 5 तक। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, तो मैं इसकी पावर्स जो है वो सिर्फ 2 लगा सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे 0 ही रखना है, फिर 0 से हम आगे आएंगे तो एक होगा 1। अब ये नहीं करेंगे 1 और 2 नहीं रखेंगे, 0 और फिर 1 रखेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ओहो अब इसकी पावर होगी 1। ठीक है, प्लस फिर जो नंबर है वो मल्टीप्लाई, बेस क्या है 5, पावर क्या होगी 0। ठीक है, अब जो पावर है वो सॉल्व होगी, 5 5 बन जाएगी ये। अच्छा, जो पावर 0 होती है ना वो 1 बन जाता है नंबर, यानी कि 5 के ऊपर जो 0 है तो वो नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 8। ठीक है,
बहुत ही इजी था, इसमें ऐसे कोई भी मसला नहीं था। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 × 5। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 3/2 × 5 है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, इज़ इक्वल्स टू आना था यहाँ पे। देखिए पावर यहाँ पे भी सिर्फ 2 तक ही एक्सपेंड होगी, तो पहली होगी 1, फिर दूसरी होगी 0। ठीक है, तो ये उसी तरह से पावर्स जो हैं वो आ जाएंगी। 3 5 से 15 आ गया, 2 1 से 2 और इनको प्लस करके 17 आंसर। ठीक है जी, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर हमें 3 डिजिट्स दे दिए गए हैं। 3 डिजिट्स को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अब हमारी पावर जो वो एक्सपेंड होगी 3 नंबर्स तक। ठीक है, पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, फिर पावर लगाते हैं। ठीक है, ये 0 1 और 2 इस तरह लगाते हैं इसको। वहाँ से स्टार्ट करना है हमें, राइट साइड से, फिर आगे आ जाएंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, जब 5 2 टाइम्स एक्सपेंड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 25। ठीक है, 3 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 75। 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 बन जाता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 4। 75 + 4 इज़ 79 हमारा आंसर है। तो हम अपने 4th पार्ट की तरफ आ गए हैं, तो अब हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब हम वैसे ही 3 नंबर्स में ही इसको 3 पावर्स में मतलब कि एक्सपेंड करेंगे। प्लस की साइन आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, पावर लगाते हैं यहाँ से 0 1 2। अब इसे हम जल्दी से मल्टीप्लाई करवाते हैं, पावर एक्सपेंड करेंगे, इसकी बन जाएगा 25 प्लस 2। 5 की पावर जो है वो 5 ही रहेगी, और इसकी पावर मल्टीप्लाई होगी 1 बन जाएगी। ये 25 हो जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा, 2 1 से 2 हो जाएगा। इन सब को हम प्लस करेंगे तो 25 और 10 जो है वो होगा 35, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 37। तो हमारा आंसर है 37। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें भी हमें 3 डिजिट्स दिए गए हैं, तो हम इसे एक्सपेंड करवाते हैं। 2015 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट पावर्स लगानी है 0 1 2। पावर्स को एक्सपेंड करेंगे, ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 1। 2 × 25 इज़ 50 प्लस 0 × 5 इज़ 0 प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 51 आएगा आंसर हमारा इसका। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी 3 डिजिट्स पर ही है, तो इसे भी हम एक्सपेंड करके देखते हैं। बेस 5 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 1 2। पावर्स को एक्सपेंड कर देते हैं, 25 5 एंड 1। 2 × 25 इज़ 50, 3 × 5 इज़ 15, 4 × 1 इज़ 4। अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं। 50 के अंदर हम जब 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 65, और 65 के अंदर जब हम 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 69। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है ये वाला। क्वेश्चन 7, ये लास्ट है जिसमें 3 डिजिट्स हैं, इसके बाद आई थिंक 4 डिजिट्स होंगे। एनीवे से एक्सपेंड करते हैं हम, ये हो जाएगा 2
ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पावर्स को एक्सपेंड कर देंगे। ये 5 ही रहेगा और ये जो है वो हो जाएगा 1। 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 3 5s are 15, 3 1s are 3। चलें भाई, अब 75 के अंदर हम 15 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 80 और 90, और इसके अंदर जो है वो 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 93। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 4 डिजिट्स का नंबर आ चुका है अब हमारे पास, तो हमारी पावर और ज़्यादा एक्सपेंड होगी। 8 सबसे पहले सबको 5 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये तो सारे जो हैं वो ज़ीरो होने वाले हैं, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके 0 1 2 3। अब क्या होगा, इसका पावर एक्सपेंड कर देते हैं। सबसे पहले तो 4 मल्टीप्लाई बाय, जब हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 125। बाकी ये सब तो ज़ीरो हो गए, इनको मैं डायरेक्ट ही ज़ीरो लिख देती हूँ, इनको एक्सपेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं। जब 4 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 500। तो ये हमारा हो गया आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ गए हैं। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी अब 4 डिजिट्स ही हमें दिए गए हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इन पे पावर लगाते हैं 0 1 2 और 3 की। चलें आगे बढ़ते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 को एक्सपेंड करेंगे तो ये 125 बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये हो जाएगा 500 पहले की तरह, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 1 2। अब हम इनको प्लस करते हैं, ये बन जाएगा 505 और 507। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक ये लास्ट जो है, इसके बाद हमारा जो है वो डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए है। तो ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करूँगी। इस पार्ट को यहीं पे इस क्वेश्चन के बाद मैं वाइंड अप कर देती हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारी आई थिंक 4 तक पावर एक्सपेंड हो जाएगी। वन मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, पावर्स लगाते हैं 0 1 2 3 4। ओके, अब हमने क्या करना है, 5 को जब 4 टाइम्स करेंगे तो आई गेस 625 बन जाएगा, प्लस 0 125 प्लस 5 इंटू 2 इज़ 25। ओके, मैं खुद ही भूल गई। 0 इंटू 5 इंटू 1 इज़ 5। ओहो, क्या कर दिया मैंने, इसको लिखना था। 0 मल्टीप्लाई बाय ये बन जाएगा 1, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 1 625 मल्टीप्लाई होगा 625, और ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगे, ये हो जाएगा 25, ये रह जाएगा सिर्फ 5, और ये बल्कि 0, और ये हो जाएगा 0। 625 एंड 25 मिलके हो जाएंगे 650। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर
ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह ये वाला नेक्स्ट जो पार्ट है जिसको हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, मैं नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करके इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सपोर्ट मी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।